उसी के बाद देवी अहिल्या माँ साहब जी अपने ससुर के साथ राजकाज के कामों में लग जाते हैं। अब समय बीतता जाता है। 1766 में जब उनके वीर ससुर मल्हार राव होलकर का भी निधन हो जाता है, तब उनके ही नित्यधान में उनके पुत्र रहते हैं जो मालेराव, तो उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। अब उनका राज्य अभिषेक करने के कुछ ही महीनों के बाद बीमारी की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मतलब इनके जो बेटे रहते हैं मालेराव तो उनका शासन काल सबसे कम रहा है। 9 महीने 18 दिनों का उनका शासन रहा है। उसी के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो बेटी रहती है मुक्ताबाई, तो उनके जो हस्बैंड रहते हैं सर जी यशवंतराव फणसे, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी सती हो जाते हैं। लगभग मतलब इनके आगे की पीढ़ी, इनकी पीछे की पीढ़ी इनके आंखों के सामने ही समाप्त हो चुके थे। अब कोई बचता नहीं है, तो स्वयं राजमाता को राजगादी संभालनी पड़ती है। मतलब इनका राज्य अभिषेक किया जाता है 11 दिसंबर 1767 को, और इनका शासनकाल 28 सालों का रहा है। और इनके शासनकाल के दौरान जैसे जो मुगल शासन औरंगजेब के दौरान जिन मंदिरों को जो खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, तो उनका पुण्य निर्माण करवाया पूरे भारत के अंदर देवी अहिल्या माँ साहब जी ने। ऋषिकेश से लेके तो रामेश्वरम तक, मतलब जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं, 4 धाम आते हैं, वहाँ के कुएं, बावड़ी, सड़कें, धर्मशालाएं आदियों का उन्होंने निर्माण करवाया। और इसी के पहले इनकी राजधानी पहले इंदौर होती थी। इंदौर का जो राजवाड़ा है तो वो इन्हीं के ससुर का बनाया है, मल्हार राव होलकर का। अब उनके परिवार की मृत्यु हो जाने के बाद अपने जीवन से उदास होकर और कुछ मुगल आतंककारियों से बचाव के लिए उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट कर ली। तो जो देवी अहिल्या माँ साहब जी ने जो 28 साल जो शासन किया है वो यहीं से किया है। तो अपन उनकी राजगादी देखेंगे जिसपे बैठ के वो न्याय करते थे, भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। उसी के बाद में कोटि लिंगाचन देखेंगे। जैसे कोटि लिंगाचन देवी अहिल्या माँ साहब जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। उनका जो पूरा जीवन है वो समाज सेवा और प्रजा के जन कल्याण जैसे कार्यों में गया है। तो कोटि लिंगाचन एक उसी का अर्थ है। उनके समय में 108 पंडितों के द्वारा 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जाते थे हर रोज प्रजा के जन कल्याण के लिए, जो कि आज भी 7 पंडितों के द्वारा 11,000 शिवलिंग आज भी डेली बनाए जाते हैं। उनकी पार्थिव पूजा होती है, अभिषेक होता है, और उनको विधि विधान से नर्मदा जी में विसर्जित करते हैं। मतलब ये पूजा उन्होंने उनकी प्रजा की सुख शांति के लिए स्टार्ट की थी। उनकी जो प्रजा होती थी चौंडी, इंदौर और महेश्वर की जनसंख्या होती थी 1.25 लाख, तो पर एक व्यक्ति के लिए मनोकामना मांगते थे देवी अहिल्या माँ साहब जी। और उन्हीं का कहना था कि मेरे जाने के बाद भी ये पूजा चलनी चाहिए। तो ये पूजा आज भी चल रही है। सुबह 7 बजे पूजा स्टार्ट होती है, 11 बजे समाप्त होती है, और 12 बजे उन शिवलिंगों को नर्मदा जी में विसर्जित कर देते हैं। लकड़ी के पार्ट होते हैं, उसके ऊपर बनते हैं, छोटे छोटे काली मिट्टी से बनते हैं। एक पार्ट के ऊपर 1351, किसी भी